हेलो राम राम जी, मई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और कर दी है मैंने प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे से। आज डे है संडे, पर हमेशा की तरह जैसे मेरे 4:30 बजे नींद जगी तो जग कर मैंने 5-10 मिनट वहीं बैठी हूँ और उसके बाद बारी बारी डोर खोले हैं। बालकनी में जाकर थोड़ा बहुत मैं इंजॉय जरूर करती हूँ। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, आसमान को देखना और शांति का माहौल जो है ना सुबह सुबह का, बस अभी ही हम फील कर सकते हैं। टाइम आप देख रहे हैं 5 बजने को 5 मिनट है। मेरे जो 20-25 मिनट है बस बेड पर बैठकर ऐसे ही निकले बालकनी में जाकर के। इसके बाद मैं गद्दे वगैरह रख दूंगी अंदर। मैं लिविंग रूम में ही सोई थी, यहाँ पर हमारा एसी है तो मेरे को यहाँ पर बढ़िया नींद पड़ती है। आजकल मैं बेडरूम में कम ही सो रही हूँ। हाथ मुंह वॉश कर लिए हैं, इसके बाद लगाया मैंने कंघा वगैरह और निकल गई हूँ ऊपर छत पर। छत पर जाकर आप व्यू देख सकते हैं ऊपर का, इतना प्यारा बिल्कुल शांत माहौल, ना कोई गाड़ियां ना कोई इंसान, बस यही जो है ना मैं थोड़ा बहुत सुबह का एंजॉय लेने निकल जाती हूँ छत पर। हम जो गृहिणियां हैं खासकर उनके लिए यही शांति का टाइम होता है, शांत माहौल होता है। बच्चे सोए हुए हैं और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिन भर हमारे काम खत्म होने का नाम तो टोटली नहीं लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज ऐसे लग रहा है बादल बादल और बारिश होगी, पर हमारे यहाँ पर बारिश होने का नाम तो बिल्कुल ही नहीं है। गर्मी उमस है, पर सुबह सुबह जब मैं छत पर टहलने जाती हूँ तो ऐसे राहत की सांस मिलती है। हम जो गृहिणियां हमें 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है फैमिली के लिए। सुबह का बस यही टाइम हमारा, आधा घंटा रख लो चाहे पौना घंटा रख लो, यही शांति सुकून देने वाला होता है। यहाँ पर मैंने पानी भी डाल दिया है पक्षियों के लिए। और सुबह सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं बस अंदर जा रही थी, सूरज थोड़ा थोड़ा निकलने लगा, इसकी इतनी प्यारी किरणें। मैंने जैसे टाइम देखा तो 5:40 हुए थे। मैं घड़ी लेकर नहीं गई थी तो मैं आपको दिखाती। मैं नीचे आकर लग गई हूँ अपने कामों के लिए। अपने लिए अगर मैं बोलूँ तो 1 घंटा क्या, मैंने 100 घंटा के करीब अपने लिए टाइम दिया। इतना अच्छा लगा, मेडिटेशन भी किया कुछ टाइम के लिए। सुबह की यही जो हमारी रूटीन होती है होम मेकर की, ये दिन भर काम करने के लिए हमें एनर्जी और ऊर्जा देती है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। अब लग पड़ी हूँ मैं अपने कामों में। बारी बारी मैंने दोनों रूम में जाकर बेड वगैरह झाड़े। यहाँ पर जो सोफे हैं इनको भी मैं झाड़ूंगी और अपनी जो है डेली रूटीन में लग पड़ूंगी। सुबह सुबह का माहौल ऐसा होता है कि जल्दी भी काम होता है, और जब धूप निकलती है तो इतना पसीना, गर्मी, बारिश तो आजकल हो नहीं रही है। और जब ठंडक ठंडक में सुबह हमारे काम निपट जाए तो दिन हमारा जो है बिल्कुल रिलैक्स वाला रहेगा। सुबह सुबह के काम में एक तो बरकत होती है और दूसरा टेंशन नहीं होती, प्रेशर में नहीं आते हैं हम। जैसे हम लेट जगेंगे सुबह तो एकदम दिमाग में घंटी बजती है, ये काम छूट गया, ये छूट गया, ये करें ये करें। पहला थॉट ही हमारा स्ट्रेस भरा होता तो दिन हमारा कैसा जाएगा। जगने की अगर मैं बात करूं तो जगने के लिए बस वही, अगर जब हमारी आंख खुली 2-4 मिनट का फैसला होता है हमारा, उठ गए तो उठ गए और दोबारा आलस कर लिया तो कर लिया। अगर हम पूरा रात सोकर भी हमारी नींद पूरी नहीं हो सकती तो क्या हम आधा घंटा सोकर दोबारा नींद पूरी कर सकते हैं। तो यही सोच लेकर जो है मैं सुबह उठ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा कितना कचरा था, मैंने आज पूरे सोफे हटाकर झाड़ू लगाया। बच्चे रात को यहाँ पर देख रहे थे टीवी, तो वो शॉप से लाए थे टॉफियां वगैरह, तो उन्होंने यहाँ ही सोफे पर बैठकर खाई और छिलके यहाँ ही फेंक दिए। और रही बात इवनिंग की, तो मैं इवनिंग के टाइम बहुत ही कम, झाड़ू तो वैसे ही नहीं लगाती हूँ। ये टॉफियां वगैरह बच्चों
ने रात को खाई थी, तो मैंने ऐसे रहने दी। मैंने सोचा कल संडे है तो अर्ली मॉर्निंग की रूटीन तो मेरी रहती ही है। और इसके बाद मैंने सोफ़ों की, सारे ये जो सोफ़े हैं मेरे, इनकी भी डस्टिंग कर ली है। बस जैसे आपको मैंने बताया हर एक दिन का मैं एक कॉर्नर लेती हूँ डीप क्लीनिंग का। तो आज ये जो मेरे सोफ़े हैं और साथ में मेरी जो डाइनिंग चेयर है मैं उनको भी लूँगी। यहाँ पर अच्छे से मैंने खिसका कर पूरे सोफ़े, ये जो मेरे फ्लावर पॉट हैं, प्लांट हैं, इनको भी मैंने खिसका कर हाथ से पोछा लगाया है। जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो हमारा फर्श क्या ही चमचमाता है। और दूसरा, जब हम स्टैंडिंग से पोछा मतलब 4-5 दिन के लिए हम लगा सकेंगे बढ़िया। स्टैंडिंग पोछे में वैसे जल्दी होती है पर ये वाली शाइनिंग नहीं आती है। तो आज मैंने रखा था अपना डे डीप क्लीनिंग वाला, अच्छे से चमका दिया मैंने फर्श। और स्टैंडिंग पोछे से यहाँ सोफे के पीछे तो बिल्कुल नहीं लगता, बस हम जब बैठकर पोछा लगाते हैं तभी लगता है। और ये मेरा जो डाइनिंग चेयर है यहाँ पर भी आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर पहले तो कर लिया मैंने डस्टिंग, और पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना इनको उठा उठा करके दूसरी जगह खिसकाना, डस्टिंग करना टाइम लगता है। पहले तो इन चेयर को साइड में निकालो, फिर डस्टिंग करो, उसके बाद टेबल के नीचे घुसकर पोछा लगाओ, तो कुछ एक टाइम यहाँ लग जाता है डीप क्लीनिंग का। पर सुबह सुबह के टाइम में होती है बरगद, तो मैं लग पड़ी थी। ये आज मैंने अपना जो मेरा लिविंग रूम है इसको चमकाना था, मैंने रात को ही सोच कर रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली का एक हिस्सा लेकर चलना है, उसको क्लीन करना है, तभी हमारे घर का कोना कोना चमकेगा। अगर हम बैठे रहेंगे 5-7 दिन के लिए और सोचेंगे एक दिन की सफाई, तो वो सफाई नहीं होती है और ज़्यादा टाइम के लिए वो बनी भी नहीं रहती है। डेली का हम कुछ एक हिस्सा लेंगे, वो साफ सफाई हमारी बनी भी रहेगी। और यहाँ पर फ्रिज के पीछे जैसे मैंने आपको बताया था हमारी लाइट चली गई थी। यहाँ पर अब मेरी फ्रिज में पानी रुकता है पीछे, उसको भी मेरे को टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है। आजकल बरसात के डे हैं तो मच्छर जो अंडे देते हैं उनका सबसे ज़्यादा डर रहता है, तो यहाँ पर मैंने पानी भी निकाल लिया था। फ्रिज को अच्छे से खिसका कर जो इसके स्टैंड है और नीचे भी इसके मैंने डीप क्लीनिंग कर दी है। और एक बात करनी थी मैंने आपसे, वो बात ये है कि मेरे को कमेंट भी आया और कई फेस पर भी बोलते हैं कि आप कैसा चैनल चलाते हो, बस झाड़ू पोछा और ये बाइयों वाला काम जो होता है ये आप कर रहे हैं। कमेंट भी आया था कि कोई अच्छा खासा और ही काम कर लेते, आप ये क्या बाइयों वाला काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग कपड़े। तो जी ये सोच जो है ना हमारे इंडिया के लोगों की हो सकती है, यही बोल सकते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि आप बाहर वाली कंट्री में कहीं भी जाओ, यूएस में जाओ, तो वहाँ पर जो ये झाड़ू पोछा करने वाली होती हैं, होम मेकर, ज़्यादातर जो साफ सफाई वाली, सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है उनकी ही होती है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको ही दी जाती है। जितनी रिस्पेक्ट हम अपने सोल्जर को देते हैं या फिर अपने हम ऑफिस में वर्क करने वाले को देते हैं या किसी को भी देते हैं, जैसे ऊंचे ओहदे वाले को, उसी तरह वहाँ पर जो झाड़ू पोछा क्लीनिंग करने के लिए आती हैं उनको देते हैं इज्जत, रिस्पेक्ट। और साथ में ही जो इनकी इनकम और होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। पूरे फैमिली की, बच्चों का भविष्य टिका होता है। और जिस छत के नीचे हम रहते हैं, परमात्मा ने जो छत हमें सिर छुपाने के लिए दे रखी है, उसके अंदर क्लीनिंग करना और उसको साफ सुथरा करना अगर बाई वाला काम है और अच्छा काम नहीं है तो आपकी सोच को बहुत बड़ा सल्यूट है। जहाँ हम रहते हैं, खुद रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, वहाँ की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, नीट एंड क्लीन रखना, साफ सफाई में खुद रहना, तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगी तो इस बात के लिए सॉरी। जब ऐसे कमेंट मेरे चैनल पर आते हैं तो मैं तभी का तभी उनको डिलीट कर देती हूँ। मेरे को देखना पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब कुछ एक कमेंट मेरे को इतने प्यारे आते हैं तो मैं बार बार जाकर उनको पढ़ती हूँ और खुश होता है बहुत ही मन। चलिए जी, आपसे बातें करते करते मैं अभी अंदर की क्लीनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बाहर पहुंच चुकी हूँ। बाहर भी जो मेरे यहाँ पर
पॉट है फ्लावर, उनको भी मैंने अच्छे से पानी दे दिया है और पोछा भी लगा दिया है। बार मैं जरूर पोछा लगाती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं नहाकर। आज बाल फिर से धुल लिए, पसीना लग रहा था, खुजली हो रही थी। बस बाल धुलने का मेरा यही रीजन होता है, क्योंकि डेली डेली बाल धुलना भी अच्छा नहीं होता, पर खुजली होती है तो मैं बाल धुल ही देती हूँ। एक प्यारी सी नई सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ी है, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि नाइट सूट आप कहाँ से लेते हैं। तो चंडीगढ़ मार्केट में कहीं भी निकल जाऊं, चाहे मैं रेडी मार्केट से ले लूं, पर जो सूट के लिए आपने बोला था वो सूट मैंने 22 की शास्त्री मार्केट से लिया हुआ था। अच्छे प्राइस पर मिलते हैं और ज़्यादा महंगे मैं नहीं लेती हूँ, बस कम रेंज के लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो बर्तन धुले थे रात के, वैसे ये खाने पीने के बर्तन नहीं थे। जो मेरे खाना बनाने के जितने भी बर्तन थे वो मैंने रात को धुले थे, कम से कम 2 घंटा लगाने के बाद। जो गैस की ऐसे काली काली लग जाती है ना, कालिख जैसी, बस वही हटाई। महीने 1.5 महीने बाद ये वाली क्लीनिंग मैं ज़रूर करती हूँ। जो जैसे फर्नीचर का काम लगता है, एक रेग मार्क मिलता है, कुछ ऐसे बोलते हैं, शायद आप समझ जाएंगे। तो उससे मैंने पूरे बर्तन रगड़े थे अंदर बाहर, जो उनके दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये वाली सफाई महीने 1.5 महीने बाद मैं करती हूँ। रात को कम से कम 2 घंटे लगाने के बाद मैंने ये क्लीन किए थे। चलिए जी चलते हैं अब रेसिपी के लिए, जो बच्चों के लिए टिफिन के लिए तो बेस्ट है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का डाल लिया, साथ में डाल लिया गुड़, और साथ में लूंगी मैं आधा कटोरी सूजी की और आधा कटोरी गेहूं के आटे की। साथ में मैंने कट करके डाल लिए हैं ड्राई फ्रूट, और जो मैंने पानी लिया था गुड़ का उसको भी छन्नी से निकाल कर ले लिया है। अब 1 गिलास के करीब डाल दिया है इसमें दूध। इसको ढककर रख देंगे अभी फर्मेंट होने के लिए। बस जैसे मैंने इसको रखा, दूध वाला आ गया है नीचे कॉलोनी में, तो हम वेरका का लेते हैं। सुबह डेली हमारी सोसाइटी में नीचे आता है रेडी लेकर, बिसल बजाता है, तो मैं डेली जा करके फ्रेश दूध लेकर आती हूँ। तो बढ़िया जैसा दूध मिलता है ये वेरका का। तो बस ये पैक वाला ही लेते हैं, खुला नहीं लेते हैं, बस दिल को थोड़ा सा सुकून के लिए। और आते ही यहाँ पर मैंने ना भजन लगाना शुरू कर दिए हैं। आज मैंने गायत्री मंत्र लगाया था, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने दिमाग में सोचा कि अभी बच्चों का जगने का टाइम आ गया है, तो मैं ये भजन लगा देती हूँ ना, तो थोड़े हल्के हल्के इनके कानों में गायत्री मंत्र जाएगा तो बच्चे खुद ही जाग जाएंगे। आज मैंने अच्छे से सोने दिया, क्योंकि प्रिंस को तो अर्ली मॉर्निंग जगना पड़ता है। यहाँ पर गायत्री मंत्र लगा दिया है। तो मैं जो बाहर मेरे यहाँ पर एक मटका जैसा छोटा जैसा ये पानी का भरा होता है, देखा मैंने आधा जैसा हो गया है, तो उसको मैंने भर कर रख दिया है बाहर रख दूंगी। ये दरवाजे के बाहर रखना वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने भर कर रख दिया है। और इसके बाद अपनी जो मेरा घर का मंदिर है यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूजा। अच्छा जी, आपका एक प्यारा सा और मेरे को सजेशन ही मिला था, सलाह ही मिली थी कि आपके ये जो काली जैसी जगह हो रही है, इसके लिए आप ना एक मिलता है ऊपर, मतलब इसके धुएं के लिए, जोत के लिए, वो लेकर आओ तो काला नहीं होगा। चलिए जी, मार्केट का मेरा चक्कर लगेगा तो मैं जरूर लाऊंगी। और मेरे को कपड़ा भी लाना है मंदिर के लिए। और मैंने यहाँ जो फ्रिज का कवर है ऊपर वाला, ये धुला था जब मैं नहाने गई थी, सूख गया, इसको मैंने ऊपर बिछा दिया। और जो इसके ऊपर एक टोस्टर जैसा मैंने रखा था उसको मैंने उठाकर रख दिया, वो कभी कभी ही यूज होता है। और उसकी जगह मैंने एक फ्लावर पॉट रख दिया है बढ़िया जैसा, जो देखने में अच्छा लगे। और ऊपर मेरा ना फ्रिज खाली खाली हो गया है, जो मेरे को बढ़िया लग रहा है। और मैं फूलों को देख रही थी, जो मेरे फ्लावर पॉट है, मेरे को सूखी सूखी मिट्टी लग रही थी, तो बारी बारी सभी में मैंने पानी दे दिया है। अभी बारी आ गई है मैंने जो ये घोल बनाया था उसको बनाने की। इसमें मैंने 1 पैकेट इनो का घोल दिया है, और अभी थोड़ा सा तवे में ऑयल लगाया है। 1 कड़छी भरकर मैं तवे में डाल दूंगी, इसको बिल्कुल नहीं घुमाऊंगी। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, मेरे पास काजू, बादाम और साथ में
गरी का बुरादा था, ऊपर डाल दिया है। तो ये बच्चों के लिए टिफिन के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसको पैनकेक भी बोल लो आप, कुछ भी बोल कर चलो, और हेल्दी भी है। आटा, सूजी, ड्राई फ्रूट, दूध डले हुए हैं, एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। बच्चे जो है कभी डेली डेली सब्जी खाकर भी बोर हो जाते हैं। आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा चलिए जी टिफिन तो जाना नहीं है पर बच्चों के लिए ये बना देती हूँ, और मैं भी बहुत अच्छा खासा पसंद करती हूँ। और तवे पर आप देख रहे हैं इतना बढ़िया फर्मेटो हो रहा है ना, जाली जाली बन रही है। आप इसको एक साइड भी बना सकते हैं, मतलब दोनों साइड पकाने की जरूरत भी नहीं होती है, ये भाप से ही पक जाता है। पर मैंने मोस्टली सभी को ही दोनों साइड पकाया था। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें मेरे कहने पर, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी और हेल्दी भी है। और हमने इसको खाया था दूध के साथ, मैंने फीका दूध ही लिया था साथ में और इसको इंजॉय किया था, जो टेस्ट में बहुत ही बेस्ट थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। हमेशा की तरह ये रेसिपी भी मेरी कम सामान में बनने वाली है। चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।